नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका शाम 7 बजे के बुलेटिन खबर दमदार में। और शाम 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में कौन कौन सी बड़ी खबरें होंगी, सबसे पहले ये आपको बता दूं। आज इस वक्त हम देखेंगे कि ज्ञानवापी मामले में अदालत में क्या क्या हुआ। सर्वे को लेकर कल दोपहर 12 बजे फैसला आना है। आज कोर्ट में क्या हुआ, किसने क्या दलील रखी, आपको बताएंगे। साथ ही ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। इसके फायदे क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। सर्वदलीय बैठक में ऐलान हुआ है। इस बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ऐलान किया। वहीं यूपी में शहर शहर बाबा का बुलडोजर आज भी चला। कहां कहां हुई कार्रवाई, ये भी आपको दिखाएंगे। और अवैध निर्माणों को किस तरह से गिराया गया। साथ ही देखेंगे देवरिया में जमीन के लिए कैसे भाई ने 2 भाइयों की जान ले ली। सभी खबरों पर विस्तार से नजर हो। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को लेकर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। कल यानी कि गुरुवार को कोर्ट फैसला सुनाएगा। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर कल यानी गुरुवार को फैसला होगा। 12 बजे ये क्लियर किया जाएगा कि एडवोकेट कमीशन प्रोसीडिंग करेंगे या बदले जाएंगे और कब किस तारीख को एडवोकेट कमीशन की बची हुई प्रोसीडिंग पूरी की जाएगी। जो पहले गतिरोध था ताला तहखाने के ताला का खुलने का, उस पर क्या बात हुई? हमने न्यायालय को स्पष्ट कहा है कि कल स्पष्ट कर दे कि ताला तोला जाना है कि तोड़ा जाना है और कौन इस ताले को खोलेगा या तोड़ेगा, प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए। वकील दरअसल मस्जिद पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए थे कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे में पक्षपात कर रही हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि मस्जिद की दीवारों को खरोचे जा रही हैं। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से हंगामा भी किया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित कराए कि कैसे कैसे कमीशन कहाँ कहाँ कब होगा, बस। और चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस पक्ष की ओर से क्या दलील अदालत में रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदू पक्ष की दलील की। सर्वे के दौरान जज भी चले साथ, ये एक बहुत बड़ी बात हिंदू पक्ष के वकील ने कही है। कोर्ट कमिश्नर ने कहीं पर भी पक्षपात नहीं किया है, ये दलील रखी गई और मांग की गई कि जज भी चलने साथ। कोर्ट साफ करे कि ताला कैसे खुलेगा, क्योंकि इसी मसले को विवाद है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, ताला खोलने नहीं देंगे। लेकिन हिंदू पक्ष की दलील है कि ताला खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा, ये अदालत साफ कर दे। किस किस एरिया में सर्वे होना है, वीडियोग्राफी होनी है, ये भी अदालत पूरी तरह से साफ करे और प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील का कहना था कि प्रशासन ने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया। जब मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के अंदर जाने से रोका गया तो प्रशासन ने भी मदद नहीं की। मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है, ये भी आपको बता दें। हमारी आपत्ति पर सुनवाई हुई है, ये बताया। अदालत से निकलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने अंदर सर्वे नहीं होना चाहिए। आज एक बार फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दलील रखी गई और ये बात पहले भी रखी गई थी। हालांकि अदालत ने कहा था कि पूरे परिसर का सर्वे और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। लेकिन आज फिर मुस्लिम पक्ष ने अपनी मांग को दोहराई है कि परिसर के अंदर, मस्जिद के अंदर, बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे नहीं होने देना चाहिए। तो ये मुस्लिम पक्ष इधर ताजमहल विवाद में राजस्थान की राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। दिया कुमारी का दावा है कि ताजमहल की जमीन जयपुर राज परिवार की है, जहां पर शाहजहां ने जबरदस्ती राजघराने की जमीन पर कब्जा किया। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का पैलेस और जमीन ली थी, उस वक्त मुगल सरकार थी और इसलिए उसका विरोध नहीं कर सके। उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था उसके खिलाफ अपील कर सके या फिर विरोध में कुछ कर सकते थे। अब अच्छा है कि किसी ने आवाज उठाई है और कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो ऐसे में अब इस जमीन पर दिया कुमारी का भी बड़ा दावा है कि ये जमीन हमारी है। हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने कुछ मुआवजा दिया,
लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो दिया कुमारी का दावा है कि ये जमीन जहां ताजमहल बना है वो जमीन उनकी है, उनके पुरखों की है। और दिया कुमारी के इस दावे का हिंदू संगठनों ने समर्थन किया है, खुशी जाहिर की है। का एक बयान आया है कि वहां पर मंदिर था, तो अब कोई संशय नहीं रह गया है। एक और जहां रिट दाखिल की गई है कोर्ट में, दूसरी ओर जयपुर की रानी ने जिस तरीके से दावा ठोका है, उन पर पूरे कागज हैं। तो हम लोग बात न्यायालय की शरण में गए हैं और न्यायालय से हम उम्मीद करते हैं इन सब तत्वों के आधार पर तेजो महले की जगह को हमें। दिया कुमारी जी को धन्यवाद है, आभार है। सांसद दिया कुमारी जी ने कहा कि यह जयपुर राजघराने की संपत्ति है। जब सरकार को और कोर्ट को चाहिए तो इसका अभिलेख और प्रमाण पत्र मेरे पास है, मैं जमा कर सकते हूँ। सही कहा उन्होंने, क्योंकि जिस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिस प्रकार से आक्रांताओं ने ये कार्य किया, ये निंदनीय है। इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए और तहखाना तेजो महल का खुल जाए। और दिया कुमारी के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है अलग अलग राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आनी थी। तो चलिए सुन लेते हैं कि किसने क्या कहा है। कुमारी दिया भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के साथ साथ जयपुर राजघराने की बहू भी हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि ताजमहल उनकी ही जमीन पर बना है और उसके लिए वो दस्तावेज प्रस्तुत करने को तैयार हैं। और निश्चित रूप से जब कोर्ट में विषय जाएगा, अदालत में विषय जाएगा, तो उस समय कागज ही बोलते हैं। अगर कागज प्रस्तुत करेंगी तो कोर्ट परीक्षण के उपरांत जो भी निर्णय लेगा वो सबको। आज विश्व भर में भारत की पहचान बन चुके ताजमहल को लेकर किसी एक व्यक्ति का दावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे भारत की संपत्ति है, भारतवासियों की संपत्ति है और हमें गौरव देने वाली संपत्ति है। चलिए बात मुस्लिम संगठनों की भी कर लेते हैं। दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है कि ताजमहल की जमीन उनकी है, तो मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। ताजमहल के ताल्लुक से जयपुर के राजघराने का दावा सरासर गलत है। तारीखी हवालों से पूरी दुनिया जानती है कि ये शाहजहां बादशाह ने अपनी बीवी के मोहब्बत में मुमताज़ महल जिनका नाम था, तो उनकी मोहब्बत में ताजमहल बनवाया गया था और शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत की यादगार के तौर पर ताजमहल को बहुत खूबसूरत अंदाज में बनवाया था और दुनिया के जितने भी नक्काश थे उन सबको बुला करके माहिरीन फ़न जो तामीर से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी खिदमत हासिल की थी। और ये ज़मीन भी उस वक्त के बादशाह ने ज़ाती तौर पर यह हासिल। ताजमहल का मामला भी हमने देखा है। आने वाले दिनों में हर शहर में इस तरीके का अराजक माहौल खड़ा कर सांप्रदायिकता की राजनीति जो संस्थानें, जो राजनीतिक पार्टियां करना चाहती हैं, वो अपना राजनीतिक अस्तित्व टिकाने के लिए सारे ढकोसलाबाजी कर रही हैं। हम इसका खंडन करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और देश में जिस तरीके का कौमी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी हम बहुत मुखालिफत कर रहे हैं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज फिर पेपर लीक का मामला सामने आया। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में बीएससी तृतीय वर्ष का गणित और जंतु विज्ञान का पेपर लीक हो गया। परीक्षार्थियों के फोन में क्वेश्चन पेपर की कॉपी मिली है। मामले में करीब 10 फोन और 50 नकलची पकड़े गए। एडीएम सिटी और एसपी सिटी छानबीन में जुटे हैं। वहीं पेपर लीक के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। और आगरा में बीएससी के पेपर लीक मामले में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, पारदर्शी शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई षड्यंत्र करता है,
बच्चों की शिक्षा को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के अगर कोई खिलवाड़ करने का काम करता है तो हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस पे कठोरतम कार्रवाई होगी। जो भी इसमें कोई दोषी होगा उस पे हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई भी की है, क्या अभी तक आपके पास जानकारी आई है? क्या आपने क्या निर्देश दिए हैं? हाँ, पुलिस काम कर रही है और हमने आपको बताया है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब बात बुलडोजर प्रहार की करते हैं। कानपुर में बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज भी भूमाफियाओं और अवैध कब्जेदारों से प्रशासन ने कई जगहों पर जमीन खाली करवाई और जमीन को मतलब ये पार्क के रूप में नगर निगम को हैंडओवर कर चुके हैं। तो ये चूंकि अवैध कब्जा था, शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। व्यापार भी कर रहे थे, गैरेज चल रहे थे। हाँ, लोग व्यापार कर रहे थे इस पे। जब बुलडोजर चल रहा था उस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बुलडोजर चलता रहा और अवैध निर्माण को गिराया गया। बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं, ये कहर बनकर भूमाफियाओं और कब्जेदारों पर टूट रहा है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये आरएसपुरम का वो पार्क है सरकारी नगर निगम का, जिस पे कई दशकों से लोग काबिज थे। ना तो ये कहीं मजदूर थे, ना ये मजबूर थे। ये अवैध रूप से यहाँ रह के व्यापार कर रहे थे और लाखों रुपया महीना अपनी अंटी में डाल रहे थे। अब जब बाबा का बुलडोजर चला तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की मौजूदगी में, यहाँ तक कि पीएससी पुलिस और जो एक्स सर्विसमैन की फोर्स उसको लगाया गया है। हालांकि थोड़ा बहुत विरोध जरूर हुआ, मगर आप देख सकते हैं कि एक नहीं दो जेसीबी से इसको पूरे एरिया को करा। कई करोड़ों की और कई एकड़ में फैली हुई ये जगह थी, जिसे आज कब्जा मुक्त कराया गया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर में बुलडोजर चला तो उन्नाव में भी कार्रवाई हुई है। उन्नाव में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी रहा। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। दुकानों के कब्जे पर चला बुलडोजर। मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर यहां हुई कार्रवाई। और चलिए आपको लखनऊ की तस्वीर दिखा देते हैं। वहां पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। लखनऊ में माफिया का बुलडोजर का खौफ इतना ज्यादा माफिया के बीच कि उसने खुद ही अपने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। इससे पहले कि प्रशासन यहां पर कार्रवाई करता, बताया जा रहा है कि मुख्तार के करीबी रईस की लालबाग इलाके में ये बिल्डिंग थी। एसपी सरकार के वक्त में ये इमारत बनाई गई थी। ये बात भी सामने आ रही है कि एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से ये निर्माण था। प्रशासन इस निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने वाली थी। इससे पहले कि प्रशासन का बुलडोजर चलता, माफिया ने खुद ही बुलडोजर से अपनी इस इमारत को जमींदोज करा दिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त गाजियाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई है। मधुबन थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए। चौकी प्रभारी पर भी गिरी है गाज। लापरवाही पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आ रही है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है लापरवाही पाए जाने पर। गाजियाबाद से ये खबर है, मधुबन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी प्रभारी पर भी गाज गिरी है। लापरवाही की शिकायत इनके खिलाफ थी और शिकायत सही पाए जाने पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। मधुबन थाना के प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। चौकी प्रभारी पर भी एक्शन लिया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।